नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में गुरुवार को कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल ने दावा किया है कि चुनाव आयोग सुनियोजित तरीके से कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम मतदाता सूची से डिलीट करवा रहा है। उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां 6018 वोट हटाने की कोशिश हुई है और इस दौरान राहुल अपने साथ ऐसे वोटरों को भी मंच पर लेकर आए जिनके नाम लिस्ट से हटाए गए थे। राहुल ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को हाईजैक कर वोट चोरी हो रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय लोकतंत्र पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग सुनियोजित तरीके से कांग्रेस समर्थक वोटरों की टारगेट कर उनके नाम मतदाता सूची से हटा रहा है। राहुल ने कहा कि यह केवल एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करना है। अब राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव में यहां 6018 वोट हटाए गए थे और यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बूथ लेवल ऑफिसर ने पाया कि उनके चाचा का वोट अचानक सूची से गायब हो गया है। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि किसी पड़ोसी के नाम से वोट डिलीट किया गया है, जबकि पड़ोसी को इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। राहुल ने कहा कि यह साफ दिखाता है कि किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक कर वोट डिलीट किए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 63 साल की गोदाबाई का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने दावा किया कि गोदाबाई के नाम से एक फर्जी लॉगिन बनाकर 12 वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। गोदाबाई खुद इस मामले से पूरी तरह अनजान थी। राहुल ने आरोप लगाया कि यह ऑपरेशन न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी ताकतों की मदद से चलाया जा रहा है। इसके बाद राहुल ने यह भी दावा किया कि आलंद के वोटरों को हटाने के लिए जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ है वे दूसरे राज्यों से ऑपरेट किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राज्य तक सीमित मामला नहीं है बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 बार पत्र लिखकर जानकारी मांगी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने सिर्फ कुछ बुनियादी जानकारी मांगी थी, जैसे डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स, लेकिन चुनाव आयोग ने यह जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो चुकी है और अब चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी बाहर आ रही है जो पहले नहीं आती थी। यह स्पष्ट है कि भारत के युवाओं को एक बार जब यह समझ में आ जाएगा कि उनके वोट चोरी हो रहे हैं तब वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही राहुल बोले कि उनके पास सबूतों का भंडार है। उन्होंने कहा कि मैं नींव तैयार कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉम्ब में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग ने इस हफ्ते के भीतर जवाब नहीं दिया तो यह साफ हो जाएगा कि आयोग लोकतंत्र की हत्या में शामिल है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। 7 अगस्त को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। अब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर भारतीय चुनावी प्रणाली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या कांग्रेस इस मामले को अदालत तक ले जाएगी। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।